आरती, आरती पानी पिला। आजो तेरे लिए क्या लाया हूं। आरती, आरती, आरती भैया थे। आरती, आरती, जिग्नेश भाई। अरे श्रीकांत भाई શું થયું? आरती को देखा क्या? आरती को यहाँ कैसे देखूंगा? नहीं नहीं, हो सकता है कि इधर से गुजरी हो तो आपने देखा हो तो। नहीं नहीं, अरे बात तो સાંભળો। हाँ जतिन भाई बोलो। अरे जतिन भाई 4 कलाक से ढूंढ रहा हूँ उसको। तो थोड़ा और ढूंढ लो ना श्रीकांत भाई। जतिन भाई मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन हो रही है। अरे कभी घर से बाहर। अरे श्रीकांत भाई तुम्हें टेंशन नहीं लियो, आप घर पे जाके इंतजार करो, हो सकता है वापस आ जाए। अरे नहीं आएगी जतिन भाई, पता है मेरे को कुछ गड़बड़ है। मैं एक काम करता हूँ, पुलिस में जाकर रिपोर्ट करता हूँ। साहब आरती गोयल नाम है इसका। कितने साल की है? 19 देखने में छोटी लगती है। आप इसके क्या लगते हैं? जी काका, भतीजी है मेरी। किसी लड़के के साथ कोई चक्कर, आसपास कोई जान पहचान, कोई अफेयर, ऐसा कुछ? नहीं नहीं साहब, हो नहीं सकता है, वो ऐसी लड़की ही नहीं है। आपके साथ कोई कहासुनी हो गई हो, आपने डांट दिया हो और गुस्से में घर छोड़कर भाग गई हो, ऐसा कुछ? नहीं नहीं साहब, मैं क्यों डांटूंगा भला उसको, मैंने तो जिम्मेदारी ली है उसकी। वो साहब क्या है कि लड़की थोड़ी दिमाग से मतलब थोड़ा दिमागी बीमारी है उसको। वो जब से उसके पिताजी गुजर गए ना तब से। लड़की का फोन नंबर? हाँ साहब वो। देखिए फोन नंबर से उसके रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं, उसे ट्रैक भी किया जा सकता है। हाँ साहब, पर वो फोन वापरती नहीं थी ना। तो आप उसको कांटेक्ट कैसे करते थे? लैंडलाइन पर। लैंडलाइन से तो घर के अंदर कांटेक्ट होगा, घर के बाहर कॉलेज वगैरह भी तो जाती होगी। कॉलेज नहीं साहब, कॉलेज नहीं जाती थी ने। वो क्या है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता था ना उसका, तो घर के काम करती थी। बहुत सीधी सादी लड़की है वो साहब, इसलिए बहुत डर लगता है मुझे। प्लीज आप कैसे भी करके उसको ढूंढ दीजिए, जैसे मिल जाए ना मेरे को फोन करिए, कभी भी कोई टाइम में मैं आ जाऊंगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी सर। फोटो की कॉपीज करवाओ और सारे हॉस्पिटल्स और मॉर्ग्स में इंक्वायरी करो, सारे पुलिस स्टेशन में फोटो सर्कुलेट करो, तब तक आसपास पूछताछ करते हैं। यस सर। आई थी यह लड़की तो श्रीकांत भाई अपने साथ लाए थे। कब? 1.5-2 महीने हो गए होंगे। उसके बाद वो छोकरी कभी दिखाई नहीं दी। श्रीकांत भाई उसे घर के अंदर रखते थे ताला लगाकर। मुझे सब बड़ा अजीब सा लगा, तो फिर मैंने एक दिन श्रीकांत भाई से पूछा कि ताले का चक्कर क्या है, तो बोले अरे वो भतीजी छे हमारी, लेकिन नॉर्मल नहीं छे, दिमाग की प्रॉब्लम है ना उसको, इसीलिए ताले के अंदर रखना पड़ता है उसको ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अभी अली पुकट किधर भी चली गई तो टेंशन है ना। भागी गई, मुझे तो पहले ही पता था कि भाग जाएगी। क्यों? मैंने देखा था श्रीकांत को उसके साथ अजीब अजीब हरकत करते हुए। हाँ जयश्री बहन बोलो। आ पार्सल તમારો कुरियर वालों આપી ગયો હતો। आप घर पे थे नहीं और किसी ने दरवाजा भी खोला नहीं, तो मुझे देखे गया हूँ। वो भतीजी से हमारी गांव से आई है। ठीक है, थैंक यू। वो लड़की इतनी डरी हुई थी और रो रही थी। छोटी बच्ची सी तो थी वो बेचारी। आईडी?
आगे आपका शादी रहेंगी? हाँ। नाम? सीमा गोयल। कोई आईडी? मैंने आईडी दी ना, आप इसी से काम चला लीजिए। ओके। यस सर। मतलब ये सेक्सुअल अब्यूजमेंट का केस हो सकता है? जी सर, हो सकता है। इसीलिए शायद श्रीकांत इतना भौखलाया हुआ है। ताकि आरती कहीं किसी को कुछ बता ना दे। पॉसिबल। एनीवेज, पहले सारी बातों को साबित करना होगा, तभी कोई एक्शन ले पाएंगे। श्रीकांत को पुलिस स्टेशन बुलाओ। ओके सर। सर, श्रीकांत का कुछ पता नहीं चल रहा है। आसपास के लोगों से? तो सबसे पूछताछ कर ली। जब से आरती लापता हुई श्रीकांत अपने दुकान तक नहीं पहुंचा। सर, उसके घर के आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। मेहता, तुम ऊपर जाओ, तुम लोग इस तरफ जाओ। सर, ये देखिए श्रीकांत के बाइक के पेपर्स। मतलब परमानेंट एड्रेस कहीं और का है। शायद श्रीकांत वहीं मिलेगा। चलो। यस सर। कमाल है, श्रीकांत के माँ बाप है आप। वो कहाँ गया, उसे क्या हुआ, आप कुछ नहीं जानते? मेरे को इसी बात का डर था। मैं तमने कीधु हतो कि एक बार फोन करके देखो। जो ये क्या हो गया, कया गयो मारो श्रीकांत। मतलब साहब, श्रीकांत से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं। जिस दिन से वो उस लड़की को लेकर आया था, आज सोचे तूने लगन कर लिया हमारे बिना। अरे बापूजी, लगन करना थे ने, कर ली। अब हवे आप भी स्वीकार करो और आशीर्वाद दो। अरे इस छोकरी की उम्र देखी है तो सिर्फ आधी उम्र की लगती है ये। तुम्हें जो करना था तुम कर चुके, लेकिन इसमें हम भागीदार नहीं होंगे। अरे जब लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों क्यों हो रही है? अरे मेरे को इधर आना ही नहीं चाहिए था। माथा फिर गया था मेरा जो राय में। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, हमारी एक न सुनी और उस लड़की को लेकर निकल गया। यही वो लड़की है जिससे श्रीकांत ने शादी की थी? हाँ जी। इसी से लगन किया था श्रीकांत ने। तो फिर श्रीकांत ने हमसे झूठ क्यों बोला? कि आरती उसकी पत्नी नहीं भतीजी है? आरती गोयल नाम है इसका। कितने साल की है? 19। आप इसके क्या लगते हैं? जी काका, भतीजी है मेरी। शायद लड़की उम्र में छोटी है, इसलिए हमें आरती के घर वालों से भी पूछताछ करनी होगी। नहीं साहब, मेरी आरती तो बहुत खुश थी। उसकी शादी हमने धूमधाम से करवाई थी। उसकी शादी आपने करवाई कैसे? वो तो बहुत छोटी थी ना। आंसू बात करो छो साहब, मारी छोकरी तो 19 वर्ष नहीं आती। कोई सबूत है आपके पास इस बात का? हाँ साहब, जा तो डिकरा और शपथनामा तो ले आओ तो जाई ने। साहब ये देखिए एफिडेविट। बर्थ सर्टिफिकेट? गांव देहात में कहाँ होता है ये सब? कौन सा स्कूल में पढ़ती थी आपकी बेटी? साहब उसको पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी। ठीक है, हम बाद में आते हैं। इसे जानती हो तुम? ये आरती है, मेरी दोस्त। मैं, आरती और मृदुला। पक्का? आरती से कोई बात नहीं हुई थी तुम्हारी? नहीं सर, उसकी शादी के बाद उससे कुछ भी बात नहीं हुई थी। क्या उम्र है बेटा तुम्हारी? 15 साल।
इस पहेली में कई सवाल जुड़ते जा रहे थे। क्या आरती की असली उम्र के रहस्य का उसकी गुमशुदगी से या श्रीकांत के लापता होने से कोई संबंध था? क्या श्रीकांत वाकई गुमशुदा था या फिर पुलिस उसके द्वारा आरती पर किए गए जुल्मों के बारे में जान गई है, इस बात की भनक लगते ही वो रफू चक्कर हो गया? या फिर सच्चाई इन सभी संभावनाओं से परे थी? मल्टीपल स्टैब वुंड्स हैं। किसने मारा होगा, वो भी इतनी बेरहमी से? इसके सारे रिकॉर्ड्स आ गए? सर बैंक स्टेटमेंट्स तो आ गए हैं, फोन कंपनी से भी बात हो गई है, रिकॉर्ड्स आते ही होंगे। सिर्फ एक लड़की लापता हो जाती है, उसका पति खुद चल के मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाता है और झूठ कहता है कि वो मेरी पत्नी नहीं भतीजी है। आरती गोयल नाम है इसका। प्लीज आप कैसे भी करके उसको ढूंढ दीजिए। आप इसके क्या लगते हैं? भतीजी है मेरी। और उसके बाद श्रीकांत की मौत हो जाती है। हो ना हो, उसकी मौत का कनेक्शन आरती के लापता होने से जरूर है। सर मुझे लगता है ये लड़की 100% इन्वॉल्व है। हाँ, मगर इन्वॉल्व है तो भी ये काम अकेले करना उसके बस की बात नहीं है। मुझे लगता है कोई तीसरा भी इन्वॉल्व है जो श्रीकांत की तरह आरती को अपना शिकार बना रहा है। सर हाँ, तो श्रीकांत के फोन और बैंक रिकॉर्ड्स। ये फोन रिकॉर्ड्स का क्या हाल है? सर ज्यादातर कॉल्स घर और दुकान के लैंडलाइन से ही हैं, सिवाय 2 नंबर्स। ये देखिए सर, ये नंबर और ये दोनों बार बार आ रहे हैं। पता करो किसके? जी सर। सर बैंक रिकॉर्ड्स में कुछ? हाँ, एक अजीब बात सामने आई। ये देखो, हर महीने 15,000 का ट्रांजैक्शन, और देखो किसके खाते में जा रहा है? सुरेश पटेल, यानी कि श्रीकांत के पिताजी। हाँ, और उसने हमसे क्या कहा? श्रीकांत से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं। झूठ बोल रहा था वो। और एक अजीब बात, ये देखो, अचानक 6 लाख रुपए का कैश विड्रॉल। जिस अकाउंट में इतने सालों से इतना कम मूवमेंट है, उसमें अचानक 6 लाख रुपए का विड्रॉल। पता करना होगा ये 6 लाख रुपए आखिर गए कहां और किसे। श्रीकांत के माँ बाप को पता होगा। चलो। जी सर। ये कैसे हो गया? मेरा श्रीकांत से सच में कोई कांटेक्ट नहीं था साहब, इसीलिए उससे पैसे लेने में भी हमें शर्म आती थी। सर उन फोन नंबर्स के डिटेल्स आ गए हैं जिन पर श्रीकांत ने कांटेक्ट किया था। करेक्ट। किसका है? सर कोई जिग्नेश मेहता और जतिन धुमासिया का है। कोई एड्रेस? दोस्त हो तो फिर उसकी वाइफ को भी जानते होगे? हाँ, आरती बाबे ने। हाँ जानता हूँ ना। उन दोनों के बीच संबंध कैसे थे वो पता नहीं। हाँ, पर लास्ट टाइम जब श्रीकांत भाई दिखे थे तभी वो आरती भाभी को ही ढूंढ रहे थे। आरती को देखा क्या? आरती को यहाँ कैसे देखूंगा? नहीं, हो सकता है कि इधर से गुजरी हो तो आपने देखा हो तो। नहीं। आज सवारती साहब यही सोच रहा था कि श्रीकांत भाई का फोन नहीं आया अब तक। आखिरी बार जब आपकी बात हुई थी श्रीकांत से, क्या बात हुई थी? तू अंदर जाने आराम कर। हाँ साहब, लो ले पानी। थैंक यू। नो थैंक्स। शायद आपको पता नहीं साहब, आरती को मानसिक बीमारी है। श्रीकांत भाई का कोई कांटेक्ट नहीं। हेलो। कहाँ थे तुम इतने दिन? हाँ बोलो। मैं बाहर गई थी, गुम हो गई थी, रास्ता भूल ही गई। क्या उम्र है तुम्हारी? साहब
मैंने बोला ना आपको, मैं 19 की हूँ। आरती, झूठ बोलने से पहले अच्छे से सोच लो। श्रीकांत को तुम नहीं मारा है ना? श्रीकांत जी मर गए? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो तुम। एक तो तुम्हारे पति का मरने का कोई दुख या गम तुम्हारे चेहरे पर दिख नहीं रहा है, जैसे कि तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता हो। और तुम्हारा ठीक उसी समय गायब हो जाना जिस वक्त तुम्हारे पति की मौत होती है। आरती, हमें तुम पर पहले से ही शक है। अब तुम जितना ज्यादा झूठ बोलती जाओगी, हमारा शक उतना ही बढ़ता जाएगा। सच बताओ। नहीं साहब, मैंने श्रीकांत जी को नहीं मारा। मारा है या नहीं मारा वो हम पता कर लेंगे। खून करके कोई बचता नहीं है। देखो आरती, तुम्हें बयान बदलना है तो अब भी बदलो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। सच बताओ, सही में तुम्हारी उम्र 19 साल है? हाँ। आरती, तुम्हें पता है ना, हम एक मेडिकल टेस्ट करवाएंगे और 1 सेकंड में तुम्हारी असली उम्र हमारे पास होगी। मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना, मैं घर जाना चाहती हूँ। वो लोग मेरे साथ जबरदस्ती करते। साहब मुझे बचा लीजिए। देख आरती, बहुत है क्या हो गया? चुपचाप चल वरना नहीं आऊंगी मैं, जो करना है कर लो। क्या बोली? नहीं आएगी? हाँ? आंख दिखाएगी हम लोगों को? जबान लड़ेगी? चल चल चल। आप लोग इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि कानूनन ये बालिग है। हाँ, अगर नाबालिग होती तो आप इसे अपने साथ घर ले जा सकते थे। बताइए, बालिग है या नाबालिग? इसकी असली उम्र क्या है? 15, 16? सब 19 वर्ष नीचे, 19 साल की। फिर तो आपने इसके साथ कोई भी जबरदस्ती की तो जेल की सलाखों के पीछे होंगे आप, समझे? जाइए साहब, जाइए, हम इसे छुड़वा देंगे। बच्ची है सर, मुझे नहीं लगता खून इसने किया होगा। मेहता, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। इस बात को तुम अच्छी तरह से जानते हो। आरती का बैकग्राउंड चेक करवाओ और जिस जगह से श्रीकांत की लाश मिली थी उसके आसपास के इलाके में इसके फोटोज को सर्कुलेट करो। हो सकता है कहीं पर किसी ने इसे देखा और इसे पहचान ले। किस? इस लड़की को देखा है कहीं? हाँ सर, पास के होटल में ही आई थी और इसके साथ में एक लड़का भी था। उस लड़के की शक्ल देखी थी? हाँ सर। मैंने इसे नहीं देखा साहब। आरती, झूठ मत बोलो। सच उगलवाने के बाकी तरीके भी आते हैं हमें। मेरे को नहीं पता, आप मेरे पे आरोप क्यों लगा रहे हो? आपको पूछना ही है तो कपिल भाई से पूछो ना। मैंने देखा था उसे श्रीकांत जी के साथ झगड़ा करते हुए। अरे लड़की है वो। लगन किया तूने उससे? लगन कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है कि मन बदल गया तो वापस कर दो। देख, तुझे नहीं चाहिए तो बोल दे, मैं इसको वापस लेके जाता हूँ, लेकिन पैसे वैसे वापस नहीं मिलेंगे। अरे ऐसे कैसे देगा तू? मजाक समझा क्या? पैसे भी तेरे, लड़की भी तेरी। हाँ? अच्छा, लेकिन अब तक तो वो तेरे साथ ही थी ना। बोल, इतने दिन तो उसको वापरा कि नहीं वापरा? ये सब भी मुफ्त में नहीं होता है।
चार्ज लगता है इसका भी। मेरे को सिखाता है तू? मेरे को सिखाता है? निकल यहाँ से, निकल। जा रहा हूं मैं, लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, याद रखना तू। हाँ जा। जा रहा हूं। हाँ साहब, श्रीकांत भाई ने 6 लाख रुपए दिए थे मेरे को, पर आरती माटे नहीं। दहेज तो हम देंगे ना, उनसे लेंगे थोड़ी। वो क्या है ना साहब, मेरे को नवा धंधा स्टार्ट करना था, એટલે कैपिटल के नाम पर उन्होंने पैसे दिए थे मेरे को। घरनो जमाई छे ने, वो मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पर साहब मैं वो पैसे उनको वापस देने वाला था। तुम्हारे साथ श्रीकांत का जो झगड़ा हुआ था उसका क्या? ना साहब, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था। मैं और श्रीकांत भाई तो पक्के दोस्त बन गए थे, वरना आजकल के जमाने में इतने पैसे कौन किसी को देता है। तो तुमने उसे नहीं मारा? नाना साहब, इतने भले आदमी को कोई क्यों मारेगा? साहब आप आरती से पूछो, उसी ने किया होगा। सर दोनों एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। इन दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है और क्यों? दोनों ही तो झूठ नहीं बोल रहे सर। શું વિચારો છો સર? विचारो છો कि इसको कहीं देखा है, कहाँ? क्यों, अब गले से आवाज नहीं निकल रही तेरी? और आप यही वो बेटा है ना जिसके घर लौटने पर आप हमें इन्फॉर्म करने वाले थे? उस दिन तस्वीर देख ली थी तो याद आया। ठीक है, वो आए तो इन्फॉर्म करिए। जी साहब। इतनी नफरत करता था तो श्रीकांत से? अपनी भाई के मौत पर जब माँ बाप शोक मना रहे थे तब तू गायब था। वो मुझे कुछ जरूरी काम था। कौन सा जरूरी काम? काम से आरती का कोई लेना देना? देख, सच बता दे, वरना तेरे को इतना मारेंगे ना कि बजाय इसके तू अपने माँ बाप की सेवा करे, तेरे माँ बाप जिंदगी भर तेरी सेवा करेंगे, समझा? बोल, क्या कर रहा था आरती के साथ? मदद कर रहा था उसकी भागने में। श्रीकांत उसे बंद करके रखता था, मैंने घर के पीछे के दरवाजे का ताला तोड़कर उसकी भागने में मदद की। तू आरती से प्यार करता था ना, इसीलिए उसके साथ मिलकर श्रीकांत की जान ले ली? सर ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको क्या लगता है मैं श्रीकांत हूँ? सर मैं इतना गिरा हुआ, इतना नीच इंसान नहीं हूँ कि एक छोटी सी लड़की के साथ। आपको मारना है ना मुझे, जितना चाहिए उतना मारो, लेकिन प्लीज सर मुझ पे ये घटिया इल्जाम मत लगाओ। आरती सच सच बताओ, तुमने विपुल के साथ मिलकर उसको मारा है ना, श्रीकांत को? क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच? हम दोनों के बीच શું બોલું છું તમે? विपुल भाई ने तो मुझे उस राक्षस से बचाया है। वो शरीफ आदमी है साहब, ना वो मेरे बारे में कुछ गलत सोचेंगे ना मैं उनके बारे में। श्रीकांत ने मेरे साथ क्या क्या किया आपको नहीं मालूम साहब। अच्छा हुआ, सारू थी, वो मर गया। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, और आप मेरे पे शक कर रहे, विपुल भाई पे शक कर रहे। संदिग्ध अपने बयानों और स्पष्टीकरण से किसी तरह से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। अब पुलिस के सामने 3 मुख्य संदिग्ध आए। पहला आरती का भाई कपिल, जो लालच की वजह से पैसे लौटाने को तैयार नहीं था। दूसरा श्रीकांत का भाई विपुल, जिसे श्रीकांत और उसके किए से सख्त नफरत थी। और आखिर में श्रीकांत की पत्नी आरती, जो श्रीकांत की दी हुई यातनाओं का बदला चाहती थी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। इस गतिरोध के सामने तहकीकात घुटने टेकने ही वाली थी कि अचानक एक वारदात हुई। मैं, आरती और मृदुला। सर, मृदुला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर ये मृदुला तो 15 साल की थी, नाबालिग। बैकग्राउंड चेक, इसके घर वालों से बात की? यस सर, उसके घर वालों ने बताया कि वो शादीशुदा है। उसके पति का नाम जिग्नेश है और एड्रेस उसी दुकान का है जो श्रीकांत के दोस्त जिग्नेश का है। यस सर। बोल, वरना खाल उधर दूंगा तेरी। कुछ भी खरीदने बेचने की लायक नहीं रह जाएगा, तू समझा ना? बोल। साहब मैंने मृदुला को नहीं मारा है। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने उसके फैमिली को पैसे देके उससे शादी की, लेकिन मारा नहीं। मुंह सुकम अपना ही नुकसान कराओ ने, पैसे तो वसूल होने चाहिए। साले, पैसे वसूल? इंसान थी वो, खिलौना नहीं, समझा? और एक बात बता, मृदुला के परिवार से तुझे किसने मिलवाया? वो हमारे दोस्त है ना, उन्होंने भी
उसी गांव की छोरी से लगन किया था। क्या नाम है उसका? जतिन भाई, भोजन बहुत स्वादिष्ट लागे छे। अरे खास તમારા માટે બનાવ્યું છે, મજા કરો ને। ખાઓ ખાઓ। वैसे तुम दोनों को अब तक कोई घूरने वाली मिली है कि नहीं? मिले भी तो એટલે भाभी माफिक जवान और खूबसूरत थोड़ी ना मिलने वाली है। अरे मिलेगी भाई, मैं कहता हूँ मिलेगी। बोलो पैसा है? खूबसूरत, जवान, हर बात मानने वाली, एकदम मासूम, बस पैसा चाहिए बस। बोलो है? तो तूने पैसे देकर एक नाबालिग लड़की को खरीद ली? नहीं साहब, सोगन कहने कहूँ छू, मेरे को तो पता ही नहीं था कि वो नाबालिग है। उसके घर वालों ने तो वो बालिग होने का प्रमाण भी दिया था। कैसा प्रमाण? वो एफिडेविट। 27 अगस्त की रात को कहाँ थे तुम? साहब मैं तो घर पर ही था। साबित कर सकते हो? हाँ मतलब आप मेरी बीवी से पूछ लीजिए, हम दोनों घर पर ही थे, साथ में टीवी देख रहे थे। कहाँ है वो? बुलाओ। हाँ जी। अरे सांभड़, आई आओ तो। सत्ताईस अगस्त रात को क्या ये आपके? मेरे साथ ही थे, हम लोग टीवी देख रहे थे। श्रीकांत और जिग्नेश ने तुम्हारे जरिए पैसे देकर शादी की? ना ना साहब, शू बात करो छो, दोनों 30-35 साल के कुंवारे हैं। उनको बस शादी करनी थी तो मैंने मदद कर दी, बाकी पैसों के बारे में मुझे नहीं पता साहब। शादी नाबालिग लड़कियों से? ना ना साहब, नाबालिग लड़कियों से कैसे शादी करेंगे, वो तो अपराध है ना। दोनों ने बालिग लड़कियों से ही शादी किया होगा। और तुमने? तुम्हारी बीवी भी दिखने में तो नाबालिग ही लगती है। साहब लगती है पर है नहीं, 20 वर्ष नहीं छे। मारी पास प्रमाण पत्र छे, लगन के पहले पूरी खातरी कर ली थी मैंने। दिखाओ जरा। अब जी साहब, ये एफिडेविट और ये मैरिज सर्टिफिकेट। ये पंडित कौन है? मैं नहीं जानता साहब, बस कोई प्रवासी है तो। साहब ये एफिडेविट और ये मैरिज सर्टिफिकेट। साहब ये देखिए एफिडेविट। मिल गया रास्ता। ये देखो, तीनों एफिडेविट में एक ही लॉयर के सिग्नेचर और हर एक मैरिज सर्टिफिकेट में एक ही विटनेस की साइन, पंडित। अब ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि हर एक मैरिज में एक ही राह चलता आदमी विटनेस बन गया। सर इतने सारे लोगों के साथ वही घटना है, घटनाओं के साथ जुड़े एक ही लोग, तो ये तो बहुत बड़ा है। रैकेट है। सही कहा तुमने। मैं आज सुबह ही आरती और मृदुला के परिवार के बैकग्राउंड को चेक कर रहा था। दोनों एक ही गांव से, दोनों के गांव में सालों से सूखा पड़ा हुआ है। दोनों के परिवारों में पिता ने सुसाइड किया हुआ है, फार्मर सुसाइड केस, मतलब आमदनी बंद। दोनों के परिवार पर कर्जा। अब ये कोई रैंडम घटना तो है नहीं, इन परिवारों को चालाकी से चुना जा रहा है। ये जो कुछ भी है उसके बारे में सिर्फ हमें एक ही इंसान बता सकता है, जो इतने समय से चुप है। आरती, हम सब जान चुके हैं ये बहुत बड़ा रैकेट है ना, जो तुम्हारे और तुम्हारे गांव के आसपास वाले गांव में चल रहा है। नाबालिग लड़कियों के परिवारों को पैसे देकर उन लड़कियों से शादी करना, झूठे दस्तावेजों द्वारा उन लड़कियों के नाबालिग होने का सच को छुपाना। हमें सब पता है आरती, बस एक सच जानना बाकी है कि श्रीकांत को मारा किसने। देखो आरती, अब चुप रहने से तुम बच नहीं पाओगे। हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम श्रीकांत का मर्डर करके बच जाओगी। तुम्हारे साथ साथ विपुल को भी अंदर करेंगे, दोनों सड़ोगे जेल में बनने। हम जानते हैं कि तुम किसी से डर रही हो। किसका डर है तुम्हें? नाम बताओ उसका। मैं नहीं जानती, मैं बहुत डर गई थी क्योंकि जिस दिन मैं घर पहुंची थी उस दिन मुझे उसका फोन आया था। हेलो। अगर तूने अपना मुंह किसी के सामने खोला ने
तो मैं तुझे मार डालूंगा, जैसे तेरे उस आदमी को और तेरी उस मृदुला को। तो इंसान दो लोगों को मार सकता है, वो मुझे भी तो मार सकता है ना। आरती, तुम डरो मत, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसकी गारंटी हम तुम्हें देते हैं। लेकिन इसके लिए तुम जो कुछ भी छुपा रही हो वो सब हमें बताना होगा। मैं आपको सब सच बताती हूँ। मेरी उम्र 15 साल है। ये लो, आप लोगों के खजाने की चाबी। દીકરા જો તું બધું બરાબર છે ને? अरे 8वीं क्लास का पेपर थोड़ी कितना चेक कर रहा है, कोई गलती नहीं है। ऐसे हजार हम रोज बनवाते हैं। इस एफिडेविट के मुताबिक आरती कानूनी रूप से बालिग है। इसका एक कॉपी बनवा के रख लो, कल को कोई आरती की उम्र के बारे में पूछे तो ये पेपर दिखा देना। इसके आगे तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। कोई झमेला तो नहीं है ना? अरे कुछ नहीं होगा, जब तक ये एफिडेविट है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर इतना खर्चा करके बनवाया श्रीकांत भाई है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कोई झमेला नहीं होगा। ठीक है, तो ये लो कपिल भाई, पूरे 6 लाख हैं, गिन लो आप। अब हमारी आरती आपकी हुई। मारता था वो मुझे। श्रीकांत और मृदुला की हत्याओं के मामले एक बड़े रैकेट की ओर इशारा कर रहे थे और पुलिस को अब इस रैकेट की भनक लग चुकी थी। लेकिन वो इस घिनौने खेल के सिर्फ मोहरों को नहीं बल्कि इसके सरगना को पकड़ना चाहती थी और उन्होंने अपनी तहकीकात नए सिरे से शुरू की। लेकिन इस बीच तेजी से बढ़ रहे उस रैकेट का क्या? दिन रात आरती और मृदुला जैसी मासूम नाबालिग लड़कियों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई थी और ये कुप्रथा सिर्फ बढ़ती ही जा रही थी। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वज, मंगलम कुंडलिकक्षाय, मंगलाय तनोहरि स्वाहा। श्रीमान, अभी वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। रुको, तेरे को विटनेस बनने का बहुत शौक है हाँ? और तुम लोग, लालच है तुम लोगों पर। अपने घर की लक्ष्मी को बेचने निकले हो तुम लोग। तुम्हें क्या लगा इन जाली कागजातों की आड़ में तुम लोग कुछ भी करोगे और बच जाओगे? तुम लोग जब इस कांड को अंजाम दे रहे थे तब पुलिस गेम ओवर की तैयारी कर रही थी। मुझे इस गांव के 14 से 18 साल के बीच की लड़कियों का डेटा चाहिए। उनके लिए अलग टॉयलेट्स बनवाने का प्रपोजल है, तो संख्या तय करनी है। डेटाबेस मिल सकता है? जी हाँ, मिलेगा। थैंक यू। अब तुम लोग ऐसी जगह पर जाओगे जहां पर सिर्फ एक ही सौदा होता है, पुलिस के डंडे का सौदा। चलो चल। सूखे के कारण सभी किसान त्रस्त हैं। इस कारण से जब भी कोई किसान आत्महत्या करता था तो उसका क्रियाकर्म मैं ही करता था और इसी प्रकार उसके परिवार के बारे में मुझे पता चलता था। अगर सौदे की गुंजाइश होती पंडित मुझे बता देता, फिर हम खरीदार ढूंढने निकलते। खरीदार? हाँ? खरीदार? खरीदार ढूंढ। मैं था, एक मिनट। श्रीकांत के मुद्दे पर आ। सर वो आप लोगों के पास आने वाला था। हम सब ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे किसी की नहीं सुनी। लेकिन मैंने श्रीकांत को नहीं मारा। मुझे ये भरोसा था कि ये मामला हम तक कभी नहीं पहुंचेगा। अरे डॉक्यूमेंट एकदम खरे थे, पैसे का लेन देन भी कैश हुआ था और एक दिन अचानक हमें पता लगा कि श्रीकांत की मौत हो गई। तो हमारे लिए तो अच्छा ही था ना। तुझे कैसे पता चला श्रीकांत पुलिस के पास जाने वाला था? क्या तुम्हारी बीबी मृदुला इस सारे रैकेट का पर्दाफाश करने वाली थी? हाँ। तुमने इसके बारे में किसी को कुछ बोला था?
हाँ। किसे? आखिर पुलिस ने इस रैकेट से जुड़े लोगों को रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन अब भी 2 गुत्थियां सुलझनी बाकी थी, श्रीकांत और मृदुला की हत्याएं, और यही इस तहकीकात की आखिरी मंजिल थी। पंडित, वकील और जिग्नेश इस मंजिल तक पहुंचाने वाले आखिरी पायदान थे, और इन तीनों की जुबान पर एक ही नाम था। लेके चलो इसे थाने। साहब मैं साचू कहूँ छू साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये सारे लोग ना झूठ बोल रहे हैं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये तेरे ही फोन रिकॉर्ड्स है ना? तूने ही वकील को फोन किया था। अरे अजय भाई, आपके समझ में नहीं आ रहा है क्या? श्रीकांत पुलिस के पास जा रहा है, हमें उसे रोकना पड़ेगा। हमारे एफिडेविट एकदम पक्के हैं, हमारा लेन देन भी कैश में हुआ है, तो पुलिस से क्यों डरते हो? देखो अजय भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ, श्रीकांत का आप कुछ करो वरना मैं कुछ करता हूँ। फिर हमने जिग्नेश से पूछा। मृदुला ने पुलिस को सारी सच्चाई बताने की ठान ली थी, और ये बात जिग्नेश को पहले से ही पता थी, और मृदुला के मौत से पहले जिग्नेश ने ये बात सिर्फ एक इंसान को बताई थी। अरे जिग्नेश 15 साल की लड़की है, वो थोड़ा सख्ती से पेश आना, उसे धमका, डरा। किया जतिन भाई, नहीं मानती। कोई मतलब नहीं समझा भी नहीं। अब मैं ही कुछ करता हूँ। आरती को डराने के लिए तुमने ही फोन किया था ना? सच सच बोलो, तुम्हारे फोन रिकॉर्ड से हमें ये भी पता चला है। देख, हमें पता है कि तूने ही दोनों खून किए, और जब हमें विश्वास हो जाता है ना, तब हम उम्र, आदमी, औरत कुछ नहीं देखते। तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अब बोल बोल। हाँ साहब, मैंने ही दोनों को, श्रीकांत और मृदुला दोनों को। मेरे मना करने के बावजूद भी वो लोग आपके पास आ गए, इसलिए मैंने उसे। वो श्रीकांत जब तक आरती का इस्तेमाल कर रहा था तब तक उसे कोई तकलीफ नहीं थी, और मृदुला को भी जिग्नेश ने पैसे देकर खरीदा था, मगर वो भी कमजोर निकला। वकील अजय और पंडित, उन्हें तो सिर्फ पैसे गिनना आता था साहब, किसी को नहीं पड़ी थी, लेकिन मुझे तो अपनी इज्जत की फिक्र थी ना साहब। सौदा कर लिया ना, अब सड़ जिंदगी भर। श्रीकांत और मृदुला का हत्यारा जतिन आखिरकार पकड़ा गया। पैसों के बदले शादी की आड़ में नाबालिग लड़कियों को बेचने के इस रैकेट के खत्म होते ही पूजा, आरती और उन जैसी अनगिनत बदनसीब लड़कियां अब आजाद थीं। लेकिन जीवन के इस खौफनाक दौर ने उनके मन में कई गहरे घाव छोड़े थे, और उन्हें भरने में काफी देर लगने वाली थी। इस केस द्वारा हमारे समाज का एक बेहद घिनौना चेहरा सामने आया, जहां किसान आत्महत्या जैसी दुखद घटना का भी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए फायदा उठाया। ऐसे विभत्स और चौंका देने वाले कुकर्म अक्सर सभ्यता की आड़ में हमारे आसपास ही हो रहे होते हैं। जरूरी है कि हम उन्हें पहचाने, बेनकाब करें और शिकस्त दें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Desi crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us.